कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, स्तुति और प्रशंसा हो। मैं फिर एक बार आज इस सुंदर और पवित्र समय में यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे मध्य में दिन प्रतिदिन आता है, अपनी विश्वास योग्यता को लेकर आता है और दिन प्रतिदिन वो अपना स्वर्गीय मन्ना हमें देता है। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन वचनों को लगातार सुनते हैं, और कई लोग हैं जो मुझ तक आते हैं, मुझे वचनों के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें वचन के द्वारा परमेश्वर ने आशीषित किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और वो अपने वचनों से कभी टलता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उसने आज के इस दिन तक, इस समय तक मुझे और आपको संभाल कर रखा। हमारी सुधीली प्रभु विश्वास योग्य है और परमेश्वर भला है, वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ समय अलग किया ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर आशीषित हो सके। आमीन। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम उस विषय में सीख रहे हैं जो बातें हमारे अंदर से बहने वाले हमारे अभिषेक को रोक देती है। हालेलुया। Things that stop the flow of anointing। हम सबों के ऊपर अभिषेक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पिछले 10-12 दिनों में इस विषय में सीख लिया है, और ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमारे जीवन में हमारे अंदर से बहने वाले अभिषेक को रोकने के लिए का अड़ंगा बन जाती है या बाधा बन जाती है। आमीन। हम उसी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम शत्रु की उस चालाकी को, शत्रु की उस धोखे को हम जान सके कि किस धोखे के साथ वो हमें बरगला देता है, फंसा कर रख देता है, ताकि हमारे अंदर से अभिषेक न बहने पाए। क्योंकि शत्रु जानता है कि अगर आपके अंदर से अभिषेक बहेगा तो उस अभिषेक में कई आत्माएं प्रभु के राज्य में जोड़ी जाने पाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैं आपको बताऊं, आपका शत्रु कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आप यहोवा के हाथों को थाम कर रखेंगे तो परमेश्वर का वायदा है कि अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार इस पवित्र समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा है। आज फिर एक बार हम प्रभु की कुछ बातें, परमेश्वर के स्वर्ग की बातें सीखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुने। क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र निकालकर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 145 उसके 14 से लेकर 21 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 145 वर्सेस 14 to 21। भजन संहिता 145 उसके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। अब इस वचन को आज सुबह के समय में मैं जब अध्ययन कर रहा था, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपने स्थानों से गिर जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी गलतियां, ऐसे पाप हम कर बैठते हैं। हमको कहा गया है कि तू गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तू गाली गलौच नहीं करना, तू डाह नहीं करना, तू ईर्ष्या नहीं करना, तू कुड़कुड़ाहट नहीं करना, तू किसी के ऊपर अपने क्रोध को नहीं उंडेलना। ये सारी बातें हमको सिखाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हम एक साधारण मनुष्य है तो हम इन बातों को कई बार हमारे जीवन में हम कर जाते हैं। हम चाहते नहीं है करना, क्यों? क्योंकि हम वचन जानते हैं, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वचन कहता है जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों में गिर जाते हैं तो यहोवा सब गिरते हुए को संभाल लेता है।
कुछ गिरते हुए लोगों को नहीं, हर एक को। लेकिन कौन से गिरते हुए लोगों को संभालेगा? जो गिरकर यहोवा के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मैं गिर गया था, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, राजा अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, जो बातें मैं नहीं करना चाहता वही मुझ पर आ पड़ती है, पिता मुझे क्षमा कर, और प्रभु मुझे इस बात से हमेशा का छुटकारा दे, इस पाप से, इस गलती से मुझे हमेशा का छुटकारा दे। हालेलुया। जब हम सच्चे मन और सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं तो हमारे गिरती हुई उस दशा से परमेश्वर हमें फिर एक बार संभाल लेता है। और वचन कहता है सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। जानते हैं सब झुके हुओं का अर्थ क्या है? जो परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ झुक जाता है, परमेश्वर उसको संसार के सामने खड़ा कर देता है। उसके निर्बल और ढीले घुटनों को वो सामर्थ्य भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन समस्या ये है, हम परमेश्वर के सामने झुकने के बजाय हम मनुष्यों के सामने गिरते चले जा रहे हैं, हम मनुष्यों के सामने झुकते चले जा रहे हैं। नो नो नो, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके किसी भी समस्या का समाधान इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। जब आप उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, वो आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में देकर आपके झुके हुए उस पोस्चर को, उस दशा से आपको संसार के सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया, आमीन। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। जिनकी आंखें यहोवा आपकी ओर लगी रहेगी, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आहार का मतलब सिर्फ पेट का भोजन नहीं होता है। आहार मीन्स वो प्रत्येक, वो हर एक बात जिसकी आपको जरूरत है, परमेश्वर उस हर एक आशीष से आपको भर देगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन कब? जब मेरी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। प्रियो, जब जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, परमेश्वर उस पर्वत से आपके लिए सहायता भेजेगा, ये उसका वायदा है। आमीन। आगे वचन कहता है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। अर्थात परमेश्वर के हाथों में आशीष है। हालेलुया। जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो वहां से हर व्यक्ति को आहार, अर्थात आपके जीवन की वो हर एक जरूरत जिसके लिए आपने वचन के आधार पर प्रार्थना की है, परमेश्वर उन सारी बातों को आपको आशीष के रूप में देता है। ये प्रभु का वायदा है। आमीन। आगे वचन कहता है, अपने यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। आमीन। उसकी करुणा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। प्रियो, आमीन। जब हम यहोवा के साथ होते हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के साथ समय बिताना इस पृथ्वी का सबसे अद्भुत कार्य है, सबसे अद्भुत कार्य। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु के साथ होते हैं ना, तो आप सुरक्षा के घेरे में होते हैं। इस संसार के किसी भी माई का कोई भी लाल आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप यहोवा के शरण स्थान या यहोवा के शरण स्थान में आप चले जाते हैं, आप उसको अपना गढ़ बना लेते हैं और आप उसके साथ बने रहते हैं। और जब आप यहोवा के साथ होते हैं, कोई भी ताकत आपके विरोध में कार्य नहीं कर सकती है। हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। अंडरलाइन कर लीजिए मेरे पवित्र शास्त्र में, इसको मैंने स्टार मार्किंग के साथ अंडरलाइन किया, अगर आप देख सकते हैं, है ना। ये वचन जो है ये पूरा स्टार मार्किंग के साथ अंडरलाइन किया हुआ। अब आप पूछेंगे कि पास्टर साहब आपने किया तो हमने भी करना जरूरी है कि नहीं? पर प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बहुत अद्भुत बात लिखी है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, उसके बाद अर्थात शब्द आया है, दैट इन फैक्ट, है ना। जितने यहोवा को पुकारते हैं, आई मीन टू से, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहोवा को पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर उन मुंह खोल के पुकारने वालों को नहीं कह रहा है। परमेश्वर कहता है जो यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया।
वचन कहता है उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पुकारते तो सब लोग हैं यहोवा को, पर जो आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं यहोवा उनके निकट पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनको उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। क्या आप यहोवा के डरवैये हैं या आप शत्रु के भय में रहते हैं? ये आप बेहतर जानते हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। कई लोग हैं जो मनुष्य के भय में हैं, कई लोग हैं जो शत्रु के भय में हैं, लेकिन वचन कहता है मनुष्य के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ कहलाता है। हालेलुया, आमीन। जब आप प्रभु के भय में रहते हैं परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, और जब आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत कार्य करने से बच जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। सब जो उससे प्रेम करते हैं ना उन सबों की वो रक्षा करते हैं। जो तुझसे प्रेम करते उनमें सारी ही बातें भलाई उत्पन्न करती है। मसीह के प्रेम से दुनिया की बातें अलग नहीं कर सकती हमें। यीशु मेरे कोई नहीं तेरे जैसा, अपार प्रेम अपार करुणा, दयालु तू बड़ा यीशु मेरे। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी वो रक्षा करता है, ये परमेश्वर का वायदा है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया, आमीन। परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। आपके विरोधियों का आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने आपको धोखा दिया है उनका आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ दिया है उनका आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। दुष्ट लोग दुष्ट लोग दुष्ट लोग कहलाते हैं। और वचन कहता है यहोवा दुष्टों का नाश करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या पास्टर जी वो हमारे सामने से जाए तो हम मुंह धर कर देखते रहे क्या? ना ना ना, प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, वो कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। जब आप प्रार्थना और आराधना करते हैं तो जिस दुष्ट ने आपको तकलीफ दी है आप उसकी दुष्टता से छुटकारा पा लेते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। संडे टू संडे धन्य कहते रहे ऐसा नहीं लिखा है प्रभु के लोगों, सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर और समझाए जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हमारे मन को बरगलाने वाली, वचन को बांटने और सुनने से हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजना का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने पिछले दिनों में आपको स्मिथ विगलसवर्थ और पास्टर विलियम की टेस्टिमनीज बताई थी। कुछ लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में वो तकलीफ हो गई थी, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति का, उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ। जब मैंने अपने जीवन की गवाही को कल आप लोगों के साथ बांटा, मुझे बहुत सारे लोगों के फोन्स आए और उन्होंने कहा भैया हमको वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जब अपने जीवन की गवाही दी तो हमको कुछ बातें परमेश्वर ने सिखा दी। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अब्राहम की पत्नी स्वयं बांझ होने के बाद भी अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अबीमेलेक की स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर। और वचन कहता है जैसे ही अब्राहम ने उन बांझ स्त्रियों के लिए प्रार्थना की, उनके कोखों से वे जनने लगी, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और वो हर स्त्री जो बांझ थी
वो बच्चों को जन्म देने लगी। हालेलुया। प्रियो, यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने जब आपको कल अपनी गवाही दी, जो लोग उस समय मेरे साथ थे उन्होंने भी शायद कहीं पर उन बातों को सुना और उन्होंने कल मुझे फ़ोन किए। उसमें से बहुत सारे मेरे सिंधी भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत समय के बाद मुझसे बातचीत की, और कोई इंडिया के बाहर है, कोई अपनी सेवकाइयों में व्यस्त है, और उन्होंने कहा यस पास्टर, वी आर द विटनेस। जो आपने गवाही दी है हम उसके विटनेस है। हम जानते हैं उस समय आपको बुखार था और हमने आपको मना भी किया था कि आप रेस्ट कीजिए, आपका टीम कर लेगा, परंतु आप जानते हैं मैं उस समय बैठ जाता था। मेरी टीम पूरी तैयार थी, आराधना की सेकंड लीडरशिप तैयार है हमारे पास, थर्ड लीडरशिप, फोर्थ लीडरशिप, बहुत सारे बच्चे हैं जो आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय स्पेसिफिकली कहा, मैं चाहता हूं तू आराधना करे, मैं चाहता हूं तू मुझे प्रसन्न करे। और उतने भयंकर बुखार में भी मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कान पूरे उस समय सर्दी से भर गए थे, भयंकर कॉफ हो गया था मुझे, और बहुत सर्दी थी और मुझे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसे समय में भी क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। और मैं आपको बताऊं, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उस स्थान पर किए, इसलिए नहीं क्योंकि हमने आराधना की थी, परंतु वो कार्य इसलिए हुए क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। हालेलुया। जब आप प्रभु की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मेरे और आपके जीवन में करता है। हालेलुया। सी दिस इज हाउ यू हैव टू ओवरकम बिलवड पीपल ऑफ गॉड। ये तरीका होता है कि आपको आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और परमेश्वर शत्रु की योजनाओं पर विजय पाना होता है। आमीन। पिछले कुछ दिनों में शहर में कुछ अलग अलग स्थानों पर सभाएं हो रही है, और उन सभाओं में मुझे कहा गया कि आप आराधना करो, और फिर कहा गया कि हम आपको बताते हैं कि आपको कब आराधना करनी है। यू नो, यू डोंट वेट फॉर द मिनिस्ट्री, है ना, कब आएगा फोन और कब मैं सेव कर, नो नो नो। जहां कहीं भी प्रभु आपको जाने के लिए कहता, आप बिंदास्त जाना। आमीन। क्योंकि जब प्रभु जाने के लिए कहता है ना, प्रभु प्रयोजन भी करता है। आमीन। वेयर देयर इज अ विजन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गॉड। आमीन। जहां परमेश्वर का दर्शन होता है वहां पे परमेश्वर का प्रयोजन भी होता है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। आप निरंकुश हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ भी प्रभु आपको करने के लिए कहता है, आप उसमें हाँ और आमीन ही कहना प्रभु को। हालेलुया। आमीन। नाउ थर्ड थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू टुडे, तीसरी बात जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, anointing operates through risk but fear makes you lazy। हालेलुया। anointing जो है उसमें आपको बढ़ने के लिए रिस्क से होकर गुजरना पड़ता है। आमीन। अनॉइंटिंग, अभिषेक तो आ गया है, पर अभिषेक में बहने के लिए और बढ़ने के लिए आपको प्राइस को पे करना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको जोखिम उठानी पड़ती है। अभिषेक ऐसा ही नहीं बहता है, अभिषेक में ऐसे ही चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं, आपको उसके लिए रिस्क उठानी पड़ती है। लेकिन जब आप रिस्क उठाने के लिए जब तैयार होते हैं तो जोखिम हमेशा भय के साथ आती है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है हाँ हमारे ऊपर अनॉइंटिंग है, हम तो कर लेंगे, हमको भला कौन रोक सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, जब आप किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर के अभिषेक में कार्य करने जाते हैं तो हमेशा जोखिम उठानी पड़ती है। हालेलुया। और जब आप जोखिम उठाते हैं तो जोखिम के साथ भय आता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या आप, पास्टर साहब, वो व्यक्ति को आप 50,000 दे दीजिए तो मेरे लिए रिस्क है, लेकिन क्या मैं ये रिस्क उठाने तैयार हूं क्या? आमीन। क्यों? क्योंकि जब रिस्क आती है तो एक डाउट आ जाता है, पैसा मांग तो रहा है पर पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा, लेके भाग तो नहीं जाएगा, नहीं दिया तो मैं कहां से लाऊंगा, एक भय आ जाता है। दैट्स व्हाट आई सेड। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, anointing operates through risk but fear makes you lazy। ऐसे समय में भय आपके ऊपर आ जाता है और भय आपको आलसी बना देता है। Fear will make you lazy, beloved people of God. Amen. You have to understand the trap of the devil. आपको शत्रु के उस योजना को समझने की जरूरत है। हालेलुया। Anointing, no doubt, anointing will break the yoke।
है ना, अभिषेक जो है वो जुए को तोड़ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभिषेक एक जोखिम के साथ आता है, और जब जोखिम आती है या रिस्क आता है तो कहीं ना कहीं से फियर भी उफान पे आ जाता है, और वो भय आपको आलसी बना देता है या लेजी बना देता है। लॉर्ड, when I was meditating upon this word, when God spoke to me, the Spirit of the Lord spoke to me through this word, Lord revealed me one thing, that when I am afraid, I become lazy. Amen. प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि जब मैं डर जाता हूं या जब मैं भय में आ जाता हूं तो मैं आलसी बन जाता हूं। When I am afraid, I become lazy. मुझे फिर काम करने की इच्छा नहीं होती, शत्रु मुझे आलसी बना देता। हाँ करेंगे यार, को अपने नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग हैं, हर बार मैं ही करूँ क्या, हर बार मैं ही रिस्क लूँ क्या, जाएंगे बाकी भी लोग, मुझे क्या मिलता है, मुझे कौन सा पैसा दे रहे हैं, मैं क्यों फ्री में सेवा करूँ, जाएंगे लोग, मैं कहीं और चला जाऊंगा। आमीन। ध्यान में रखिएगा, डर आपके जीवन में आलस को लेकर आता है। आमीन। ऑलवेज स्केर्ड, यू नो, एक बात हमेशा 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 ध्यान में रखिए, जब आप डर में होते हैं तब आप आलसीपन में चले जाते हैं। आमीन। व्हेन यू आर स्केयर्ड यू डेवलप अ क्रिटिकल स्पिरिट, यू नो, जब आप डर में होते हैं ना तो आपके अंदर एक आलोचनात्मक आत्मा कार्य करने लगती है, जो दूसरे की आलोचना में रहेंगे ना, क्रिटिकल स्पिरिट बोलते हैं उसको। बट व्हेन यू ऑपरेट इन फेथ, देखिए जब आप भय में चलते हैं तो एक क्रिटिकल स्पिरिट आपके अंदर काम करने लगता है, आलोचना करने वाली आत्मा है। वो क्या मेरे को बता रहे, अरे वो क्या मेरे को मीटिंग करने बता रहे, अभी आए आज के हमको बता रहे कि हम इतने वर्षों से सेवकाई कर रहे हैं। आप आलोचना में चले जाते हैं, एक्चुअली आपके ऊपर भय है। हालेलुया, आपके ऊपर भय आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभा में मुझे आराधना की अगुवाई करने बुलाएंगे, और जब आपको पता चलता है नहीं आपको तो बुलाए नहीं, अरे मेरे साथ रोज उठते बैठते मेरे को 2 दिन तक बोल रहे थे कि आपको ये आराधना करनी है, आपकी टीम आने वाली, और अभी सडनली बोल रहे थे हमने किसी और को बोल दिया। अब क्या होता है, क्योंकि आपको वो स्थान मिला नहीं, आपके ऊपर एक प्रकार का भय आ जाता है, और भय चिड़चिड़ाहट को लेकर आएगा, और जब चिड़चिड़ाहट आएगी तो आप दूसरों की आलोचना करने लग जाएंगे। Amen. But you have to come out of it. Amen. अगर आपको बोल करके वो स्थान पर नहीं भेजा गया है, हमेशा सकारात्मक सोचिए, परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना को तैयार कर रहा है। हालेलुया। कभी भी लोगों के पीछे गलत बातें बोलना, डाह करना, ये सब हमको बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। आमीन। व्हेन यू आर स्केयर्ड, आपके अंदर धीरे धीरे वो आलोचना, दूसरों की आलोचना करने वाली आत्मा कार्य करने लगती है। बट व्हेन यू ऑपरेट इन फेथ मीन्स यू विल ऑपरेट इन क्रिएटिव पर्सपेक्टिव। जब आप विश्वास में काम करने लगते हैं तो आपका दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक होने लगता है। कब? जब आप विश्वास में काम करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप भय में होते हैं तो आलोचना की आत्मा आपको जकड़ लेती है। आमीन। आप दूसरों की खुद डरे हुए हैं, लेकिन न्याय आप दूसरे का कर रहे हो, वो डर के मारे, अरे इसने हमारे साथ वैसा कर दिया, अरे इसको, ये पास्टर को खड़े नहीं करना। आपको पता नहीं है इनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता नहीं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए यही अब्राहम के साथ भी हुआ, झूठ भी बोल दिया है, बहन बोल दिया है पत्नी को, ऊपर से खुद की पत्नी बांझ है, पता नहीं आलोचनात्मक कार्य करने वाली वो आत्मा शायद उसको जकड़ने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उस आलोचना करने वाली स्पिरिट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्रिटिकल स्पिरिट को हावी नहीं होने दिया। उसने क्या किया? उसने अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाया और यहोवा की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। आमीन। जो धर्मी लोग अपना जीवन शत्रु के भय में बिताते हैं, वे कभी परमेश्वर या उसके राज्य के लिए रिस्क नहीं लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। फिर से एक बार बोलता हूं, जो धर्मी लोग, जो यहाँ पर सब धर्मी सुन रहे हैं, ये सब धर्मी लोग अगर शत्रु के भय में रहेंगे तब वे कभी भी परमेश्वर के लिए या उसके राज्य के लिए रिस्क नहीं लेंगे। दे ऑलवेज विल बी वांटेड टू सिट इन द कंफर्ट जोन। वो हमेशा चाहेंगे कि हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, आराम के क्षेत्र में। बाबा एफर्ट जोन में कौन जाएगा? उधर जाके कौन रिस्क लेगा? पड़ गई तो वहां पर तो बहुत छत्तीसगढ़ में सताव हो रहा है, कौन जाएगा सेवकाई करने के लिए? अरे उस स्थान में तो बहुत सताव हो रहा है, गए और हमको मार पड़ी तो। हाँ, अगर आप शत्रु के भय में है,
तो आप परमेश्वर या उसके राज्य के लिए कभी भी रिस्क नहीं ले सकेंगे। हालेलुया। वे हमेशा उसके आलोचना करने वाली सुस्त आत्मा में जकड़े पाए जाएंगे। ये जो शत्रु के भय में होते हैं ना, ये वो आलोचना करने वाली आत्मा में जकड़े जाते हैं, जिसके द्वारा वो आत्मा इनको सुस्त कर देती है, आलसी, लेजी कर देती है। ये नहीं जाएंगे, ये कंफर्ट जोन देखेंगे, आराम की सेवकाई कहाँ है, मुझे फ्लाइट का फेयर कौन देने वाला है, मुझे अच्छी बड़ी ऑफरिंग कौन देने वाला है, भाई रहने का क्या अरेंजमेंट्स है, 5 स्टार होटल्स है क्या वहां पर, तो मैं आता हूं। और ऐसी बहुत सारी चीजें रही, बहुत सारी चीजें। हालेलुया। बट मेक श्योर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए, अब्राहम भी बहुत आसानी से बोल सकता था कि मैं क्यों इन स्त्रियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, व्हाट इफ दे वोंट गेट हील्ड, अगर ये चंगी है, चंगे नहीं हुए, अगर अबीमेलेक चंगा नहीं हुआ, इसकी स्त्रियां और इसकी दासियां चंगी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा कई बार होता है। हालेलुया। कई बार जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ये सोचते हैं मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर ने प्रार्थना की तो उसको इमीडिएट हीलिंग मिली, कल तो गवाही मिली थी, मैं प्रार्थना करूंगा और हीलिंग नहीं मिलेगी तो। आमीन। और ये हर कोई सोचता होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब मैं सेवकाई में आया, जब मुझे मेरे पासवान ने लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाया, तो मैं कई दिनों तक ये सोचता था कि मैं प्रार्थना करता हूँ इसलिए लोग चंगे हो जाते हैं, और अगर ये नहीं हुए तो लोग मुझे दोबारा बोलेंगे नहीं प्रार्थना करना। अरे नहीं, आपकी प्रार्थना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। देखिए, अब्राहम मेरे और आपके जैसा ही साधारण मनुष्य था। हो सकता है अगर मेरी सोच ये है, आपकी सोच शायद ऐसी हो सकती है, तो अब्राहम की भी हो सकती है। अब्राहम कोई व्यक्ति विशेष नहीं था। उस समय यहोवा उससे सीधे बात करता था, आज पवित्र आत्मा आपसे सीधे बात करता है। हालेलुया। जो अब्राहम जिसने झूठ बोला था, जिसके ऊपर ऑलरेडी शत्रु भय को उत्पन्न कर रहा था, तूने झूठ बोला, अपने पत्नी को बहन बोला है, तेरी प्रार्थना से थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, अरे ये ऐसा ही तेरे को बोल रहा है, तेरी प्रार्थना करने के बाद अगर इसके स्त्रियों ने बच्चों को नहीं जन्मा तो ये तुझे मृत्यु दंड दे देगा। पता नहीं क्या क्या विचार अब्राहम के मन में आ रहे होंगे। और अब्राहम भी ये सोच सकता था या बोल सकता था कि मैं इन स्त्रियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा और अगर चंगे नहीं हुए तो क्या होगा। या कई बार लोग कहते हैं मैं प्रेरितों की सेवकाई नहीं करूंगा भैया, अगर मैं फेल हो गया तो। हम कई बार बच्चों को बोलते हैं जाओ उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। सो कई बार डरते, नहीं नहीं भैया मैं नहीं, आप ही करो, आप ही करो, अरे नहीं नहीं हम नहीं करते हैं, डरते हैं लोग। हालेलुया। देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना जो होती है ना, वो जब विश्वास के साथ की जाती है तब बंधन खुलते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। आपको विश्वास की प्रार्थना करनी है क्योंकि आप धर्मी हैं, है ना। यहाँ पर कई बार हमने लोगों को सेवकाई में सुना है कि नहीं नहीं भैया प्रेरितों की सेवकाई, आई विल नॉट डू द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। भैया फेल हो गया तो फिर लोग हंसेंगे, बोलेंगे क्या रे किसने बोला था तुझे, और पता नहीं, दुनिया दोष लगाने के हमेशा तैयार रहती है। हालेलुया। लेकिन अगर उस भय से आप प्रभु के कार्य को करना बंद कर देंगे तो आप आलस की आत्मा में जकड़ लिए जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कोई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, अगर मैं बीमारों पर हाथ रखूं, अगर वो उसने चंगाई नहीं पाया भैया, उसने चंगाई नहीं पाई भाई, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। हालेलुया। खातरी से अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपका नाम खातरी से खराब होगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपके प्रार्थना करने से वो चंगा हो रहा है। हालेलुया। नहीं प्रभु के लोगों, मैंने आपको बताया था, वी आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बट द सोर्स इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उगम स्थान यीशु नासरी है, वहां से यहां आता और यहां से आगे बहता है। हारून के सिर से दाढ़ी से होकर उसके वस्त्रों की छोर तक अभिषेक जाता है। हारून के सिर से वो अभिषेक आता है और इस दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। इस बात को समझिएगा, प्रार्थना करना आपका काम है, चंगाई देना आपका काम नहीं है। चंगाई करने वाला परमेश्वर। आपकी प्रार्थना वचन के आधार पर जब होती है, वो सुनकर सामने वाले व्यक्ति को चंगा कर देता है। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है जो बातें आज मैंने आपसे कही है, जरूर प्रभु ने उसके द्वारा आपसे बातचीत की है। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग ऑपरेट्स थ्रू रिस्क बट फियर मेक्स यू लेजी। हालेलुया। आपका अभिषेक जो है वो एक जोखिम भरे स्थान से होकर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर शत्रु का भय आपके ऊपर आ जाता है
तो शत्रु का भय आपको आलस की आत्मा से जकड़ लेता है। नहीं, आज नहीं जाएंगे, देखेंगे, करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों में मैं एक सभा में गया था और मैं उस सभा में वचन को सुना। मैंने बच्चे लोग आराधना कर रहे थे, मैंने उनकी आराधना में बड़ी आशीष मुझे मिली और मैं आराधना अटेंड कर रहा था। और कुछ पासबान मेरे पास आए जो ऑर्गेनाइजर्स के विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे कि ये सभा हो। और वो ऑर्गेनाइजर्स आए और उन्होंने मुझे उकसाने लगे। उन्होंने कहा, पास्टर हमने आपका नाम एडवाइस किया था कि आप वर्शिप लो आपकी टीम के साथ, लेकिन पता नहीं इनके आपके साथ क्या खुन्नस है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हर बार क्या पास्टर को वर्शिप देने का है, इस बार हम नए नए लोगों को मौका देंगे। नई नई टीम्स को बुलाया था वहां पर। बहुत दिनों की लगातार मैंने हफ्ते से अधिक समय की आराधना वहां पर थी। लगातार 7 दिनों से अधिक का मीटिंग था। और उन्होंने कहा कि हम अलग अलग लोगों को मौका देंगे, हम स्टेज देंगे अलग अलग लोगों को। और पास्टर साहब आपको नहीं बुलाया, हमने तो बोले थे कि पास्टर को ही दो और पास्टर ही करेंगे और प्रभु काम करेगा, ये होगा। मैं उनके मुंह को देख रहा था और मैं मुझे उन पर बड़ी दया आ रही थी। हालेलुया। देखिए, शत्रु चालाक है, सतर्क रहना सीखिए। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते। सचमुच प्रभु, तेरे अभिषेक में जोखिम है प्रभु, परंतु उस जोखिम में चलने की सहायता करने वाला तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है तूने हमें भय की आत्मा से नहीं, शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हमें बरगलाने वाली, हमें शत्रु के भय में लेकर जाने वाली, शत्रु की हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगली बार फिर एक बार मिलेंगे। इसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की बातों को सीखेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।